हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहते हैं, ये किस तरह काम करते हैं, इसका पीछे क्या फिजिक्स होता है, उसका पीछे हम इन डिटेल रीजन देखेंगे। ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आप एक एनिमेशन देख रहे हो जहाँ पे एक मैग्नेटिक कॉयल है और यहाँ पे एक जो मैग्नेटिक बार है वो आगे पीछे आने जाने का टाइम देखिए, ये लाइट जल रहा है और ये नीडल का डिफ्लेक्ट हो रहा है। यही बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और इसका पीछे एक्चुअली कारण क्या है उसको हम देखेंगे, फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म चैप्टर के ऊपर हमने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाया है। तो इसका जो एग्जैक्टली लास्ट वीडियो था उसमें हम मोटर्स रूल के बारे में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे हमने क्या देखा था कि एक मैग्नेटिक जो फील्ड है उसके अंदर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखे थे। तो इस तरह रखे थे, एक स्क्वायर शेप का, तो जिसके थ्रू करंट पास हो रहा था। वहाँ पे करंट था ऑलरेडी, तो उसमें करंट होने के वजह से क्या हो रहा था, ये घूम रहा था। तो ये जो घूम रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड भी था, यहाँ पे करंट भी था, दोनों का वजह से ये घूम रहा था। उससे हमने फैन या मोटर कुछ भी घुमा रहे थे। ठीक है, वो था बेसिक प्रिंसिपल। जो आप लोगों ने पिछला वीडियो देखे नहीं है वो आप देख लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छा से एनिमेशन की तरह समझाया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये था। और अभी मान लीजिए अगर ऐसा एक सिनेरियो सोचा जाए जहाँ पे एक कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे तो क्या होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर एक कंडक्टर है। ठीक है, इसके अंदर कोई करंट नहीं है, करंट जीरो है। अब इसको मैं इसमें मूव कर रहा हूँ, इधर लेके जा रहा हूँ, इधर लेके जा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, क्या इसमें हम करंट बना सकते हैं। तो यही बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का मेन मोटिव है। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड, दे आर नॉट ए डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिक्स फिनोमेना। तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। किस तरह, हम इससे पहले एक चीज़ देखे थे कि जब कोई वायर के थ्रू करंट जाता है तो वो उसका चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन करते हैं। ठीक है, ये आपको अगर याद होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो ये हमने पिछला एक वीडियो में डिस्कस किए थे, वो आप देख लीजिए, जिसमें ऐसा हम करंट, ऐसा एक वायर के थ्रू करंट पास करा रहा था और उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, जिसमें हम बहुत सारा एम्पियर्स, स्विमिंग रूल वगैरह बहुत कुछ हम डिस्कस किए थे। वहाँ पे हम क्या देखे थे कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके आप मैग्नेट जेनरेट कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हो। ये तो हमें पता है। अभी क्या इसका उल्टा पॉसिबल है, हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके क्या करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है यस, वी कैन डू दैट। और यही चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे मैग्नेट को यूज करके हम करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये वाइस वर्सा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी जानना है। तो ये जानने से पहले हमारा ये चैप्टर का क्या डिस्कशन पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये इंडक्शन होता क्या चीज़ है, ये क्यों इसको बोलते। तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना। कैसा, मान लीजिए आप एक मूवी देखे हो, तो मूवी का एक अच्छा कैरेक्टर है, तो जो कि आप देख के, मान लीजिए आप गांधी मूवी देखो, एक गांधी मूवी है जो कि बहुत अच्छा है, ऑस्कर विनिंग है, आप देख सकते हो, जो महात्मा गांधी के ऊपर बनाया गया है। तो उसमें आप देखे हो कि महात्मा गांधी का कैरेक्टर आपको इतना अच्छा लगा कि आप इंस्पायर हो गए हो कि मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ, इस तरह मेरा कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसा लोग मुझे जाने। तो इस तरह आप सोच सकते हो। तो आप क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुए है ना, तब मूवी देख के आपको अच्छा लगा, आप इन्फ्लुएंस हुए हुआ। तो ये होता है इंडक्शन। ठीक है, एक वन शॉर्ट ऑफ इंडक्शन। तो अब अगर एग्जैक्टली जाएंगे तो एग्जैक्टली मैच तो नहीं होगा, लेकिन इसी तरह होता है। आप मान लीजिए एक किताब पढ़े हो विवेकानंद के ऊपर, आप विवेकानंद को लाइफ के ऊपर आप किताब पढ़े हो, तो किताब पढ़ के आप बहुत इन्फ्लुएंस हुए विवेकानंद जी से। आपको ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत मस्त इंसान थे, बहुत अच्छा सोशल वर्क करते थे, ऐसा ऐसा पर्सनालिटी थे, हमेशा सच बोलते थे, किसी से डरते नहीं थे, तो मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। तो आप उसका कैरेक्टर आप में इंड्यूस हुआ। ठीक है, ये होता है इंडक्शन। तो ऐसा आप अगर फिजिक्स का एक एग्जाम्पल लेंगे तो सन है, तो जो कि सनलाइट हमेशा गिर रहा है। अब दिन में एक आयरन बार, लोहे का जो बार है वो आप रखे हो, तो इसके ऊपर क्या होगा, सनलाइट गिरेगा ना, सनलाइट गिरने के वजह से एक कुछ टाइम बाद ये हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये किस लिए हुआ, इसके वजह से हुआ। ये है कॉज और ये है इफेक्ट।
तो इसको बोलता है इंडक्शन। ठीक है, एक किसी कारण के वजह से दूसरा कुछ पैदा हुआ या सेम चीज पैदा हुआ, इसको बोलते हैं इंडक्शन। इसी तरह हम देखेंगे, इसको इंडक्शन हम इसलिए कह रहे हैं कि हम मैग्नेट को यूज करेंगे और उससे हम करंट बनाएंगे। ठीक है, इसीलिए बेसिकली क्या होता है, एक मैग्नेट होता है और एक का इलेक्ट्रिक वायर होता है। ये वायर के अंदर कोई करंट नहीं होता है, तो ये मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, इसको हम इसके पास लेके जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें आई एम्पियर जनरेट हो रहा है। इसको दूर लेके जाएंगे तो भी देखेंगे कि करंट जनरेट हो रहा है, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो इसलिए ये मैग्नेट से करंट पैदा होता है, इसलिए इसको इंडक्शन बोलते हैं। और मैग्नेट करंट जुड़ा हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हम डिस्कस करने से पहले और एक चीज देख लेते हैं। इसमें देखिए गैल्वानोमीटर, व्हाट इज गैल्वानोमीटर, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। जो एक्सपेरिमेंट में एक गैल्वानोमीटर काफी जरूरी है, हाँ हर जगह लगेगा। यहाँ पे देखिए ये जो चीज लिया मैंने, ये है गैल्वानोमीटर। ये जो आपको मीटर के तरह दिख रहा है, गैल्वानोमीटर देखने में वैसा ही होता है, जो बाइक का मीटर होता है, कार का मीटर होता है, वैसा ही होता है। तो ये जो मीटर की तरह देख रहा है, इसको गैल्वानोमीटर बोलते हैं। तो इसका काम क्या है दोस्तों, ये बेसिकली एक करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है, मतलब ये अगर किसी सर्किट में जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये कुछ चीजें बताता है। ये सर्किट के थ्रू अगर करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर जा रहा है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये है इसका जीरो पोजीशन, इसमें I इक्वल टू जीरो समझा रहा है। ये गैल्वानोमीटर जीरो में मतलब ये बोलना चाहता है कि इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है। तो आप ये देख ही रहे, यहाँ पे जो स्विच है, ये स्विच खुला हुआ है, मतलब इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक EMF जनरेट करने के लिए या वोल्टेज डिफरेंस बनाने के लिए यहाँ पे हमने बैटरी लगाया। बैटरी का ये पॉजिटिव एंड है, बैटरी का ये नेगेटिव एंड है। तो जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तभी तो इसके थ्रू करंट जाएगा। तो अभी स्विच ऑफ है तो इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं है, तो इसलिए गैल्वानोमीटर हमें बोल रहा है या दोस्तों इसमें कोई करंट नहीं है, मैं जीरो पे बैठा हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे। ऑन करते देखिए गैल्वानोमीटर राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गया। ये बोल रहा है कि इसके अंदर करंट पॉजिटिव है, मतलब 1 है, और ये राइट साइड में जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है। तो ये डायरेक्शन भी बता रहा है। तो इस तरह गैल्वानोमीटर करंट का प्रेजेंस और डायरेक्शन, ये दो चीज बताता है। अगर हमें बैटरी को उल्टा कर देता ना, बैटरी का पॉजिटिव एंड इधर, नेगेटिव एंड इधर होता, तो गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन ये लेफ्ट साइड में होता। वो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं, दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आप समझ के रखिए। अभी राइट में हो रहा है, वो लेफ्ट में होता अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता। तो अभी देखिए इसको हमने फिर पुराना पोजीशन में लाया, जो कि स्विच ऑफ कर दिया, तो ये भी ऑफ है, मतलब ये बोल रहा है कि इसमें कोई करंट नहीं है। तो इसको हम थोड़ी इधर लेकर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करने वाले हैं। हम एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, उसमें क्या दिखता है, क्या प्रोड्यूस होता है, वो कैसे होता है, वो हम देखेंगे। वो देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे जो कि कॉइल बोला जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये कॉइल है। ये है क्या, ये बेसिकली कॉपर का जो वायर है ना, कॉपर का वायर ऐसा स्ट्रेट होता है, तो इसको हमने इस तरह मोड़ा, कॉपर का वायर को ऐसा बना के ऐसा बनाए, ये है कॉइल। इसको आप सोलिनॉइड बोल सकते हो। सोलिनॉइड में क्या होता है, बीच में एक कुछ बार होता है जो कि कच्चा लोहा का होता है, आयरन बार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन स्टील मीडियम तो है ना, ऑलवेज एयर मीडियम है, तो ये सोलिनॉइड भी आप बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको लेके हम एक सर्किट बनाएंगे। तो ये हम क्यों लिए, लेने का पीछे कारण है दोस्तों। देखिए गैल्वानोमीटर ले लिया, अब इसके थ्रू एक सर्किट बना दिया। ये सर्किट में देखिए इसमें कोई बैटरी है, कोई भी बैटरी नहीं है। पिछला सर्किट में बैटरी था, क्योंकि बैटरी करंट ड्राइव करने के लिए, करंट चलाने के लिए। अभी इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है। और गैल्वानोमीटर भी हमें बोल रहा है यस, इसमें कोई करंट नहीं है। ना होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बैटरी है ही नहीं, कहाँ से करंट आएगा, पूरा तरफ जुड़ा हुआ है। देखिए ये हो गया। अभी हम इंडक्शन देखने के लिए क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट लेंगे दोस्तों। ये क्या है, ये बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट के बारे में हम इससे पहले काफ़ी टाइम पढ़े हैं,
उसमें आप देख सकते हो पुराना वीडियो में एक मैग्नेट कैसे बनता है, इसका क्या काम होता है, इसका क्या यूज होता है, वो हम इन डिटेल डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन शॉर्ट में अगर बोला जाए तो देखिए ये नॉर्थ पोल है, जो एन लिखा हुआ रेड साइड है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ पार्ट होता है। पहली बात तो एक्सपेरिमेंट का प्लानिंग होता है। जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है पहले प्लान करना होता है कि हम देखना क्या चाहते हैं, हम किस वजह से वो करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो ये सब हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा। मेथड क्या है, तो एक्सपेरिमेंट किस प्रोसेस में करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा मेथड है, इसको फिक्स रखेंगे, ठीक है। ये जो सेटअप है, ये जो सर्किट है, कॉइल है, इसको फिक्स रखेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। हम जो ये बार मैग्नेट है इसको क्या करेंगे, यह चीज का पास लेके आएंगे, फिर देखेंगे इसमें क्या चेंजेस आ रहा है, फिर क्या करेंगे, इसको दूर लेके जाएंगे, फिर देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आ रहा है। ये हो गया हमारा मेथड। मेथड जब होगा तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन भी होगा ना। ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे मैंने और एक बल्ब लगा दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब। क्यों, क्योंकि बेसिकली हमारा मोटिव है कि इसमें हम करंट मतलब इंड्यूस कर सकते हैं, यही देखेंगे। ये देखने के लिए हम बल्ब को लगाए। इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक फ्लो होगा तब ये बल्ब जल जाएगा, और ये नीडल मुझे क्या दिखाएगा, करंट किस तरफ जा रहा है। करंट है वो तो दिखाएगा, वो तो बल्ब भी दिखा रहा है, लेकिन ये भी मुझे बताएगा कि करंट का डायरेक्शन किस तरफ है। तो बेसिकली ये दोनों हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें ऑब्जर्वेशन देगा। तो हम क्या देखेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो उसका डायरेक्शन किस तरफ है, ये होगा हमारा ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या करेंगे, कॉन्क्लूजन करेंगे। कॉन्क्लूजन में क्या है कि अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो कारण हम ढूंढेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसका पीछे रीजन क्या है। तो अभी दोस्तों क्या करेंगे, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट को इधर धीरे धीरे लेके आएंगे। ये तो एक्सपेरिमेंटल मेथड है कि लेके आएंगे, दूर लेके जाएंगे। आप ये जो ऑब्जर्वेशन है ना वो देखिएगा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। आप वो कैसे देखेंगे, बल्ब जल रहा है कि नहीं। और क्या देखेंगे, नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है तो किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखिए ध्यान से ये बल्ब और नीडल की तरफ देखिए, क्योंकि मैं ये मैग्नेट को ये पास में लेके आऊंगा। देखिए मैग्नेट चल रहा है, बल्ब जल गया, नीडल राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गया। इंटरेस्टिंग है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग, नीडल डिफ्लेक्ट हुआ। अभी बात है कि क्यों हुआ, दोबारा देखिए, इसको मैं रिपीट करता हूँ। ये जब इधर आएगा बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है तो हमने देख लिया, ये भी राइट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ। अच्छा, नीडल बल्ब जल गया और ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ। अभी डिफ्लेक्ट तो हुआ, लेकिन क्यों, व्हाई, ये क्यों डिफ्लेक्ट हुआ, ये क्यों जला, इसका पीछे क्या कारण है दोस्तों, वो हम डिस्कस करेंगे। हमने इसको पास लाके तो देखा कि ये हो रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको दूर लेके जाऊंगा तो देखूंगा कि ये बल्ब जल रहा है कि नहीं, मतलब इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। बेसिकली बल्ब जलने का क्या मतलब है, ये सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होगा तभी तो बल्ब जलेगा, इसके अंदर करंट फ्लो होगा तभी तो नीडल डिफ्लेक्ट होगा। तो बेसिकली हमारा बल्ब से कोई लेना देना नहीं, हमें करंट से लेना देना है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वही चीज बल्ब हमें बता रहा है। तो बल्ब को देख के हम समझ रहे हो कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि हम करंट को देख नहीं सकते। इसके अंदर करंट फ्लो होगा, अगर ये दोनों चीज नहीं होता हम कैसे समझते। ये तो तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है नहीं है, वो हमें देखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको दूर में लेके जाता हूँ, अब इसमें ध्यान दीजिए। उसका पीछे हम देख लेते कि क्यों हो रहा है। तो कारण क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये चीज हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, कैसे चेंज हो रहा है। अभी देखिए इसको दूर लेके जा रहा हूँ, बल्ब जला, नीडल का डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन लेफ्ट साइड में। तो इसमें हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिला। हम शुरू से देखते, तो शुरू से देखेंगे, ये हो गया हमारा गैल्वानोमीटर, ये हो गया हमारा बल्ब। तो जब ये जीरो पोजीशन में है, मतलब स्टील है, जब मैग्नेटिक बार कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो गैल्वानोमीटर भी जीरो, बल्ब भी जीरो। जब ये फॉरवर्ड है, मतलब पास आ रहा है, तो क्या हो रहा है देखते। फॉरवर्ड आ रहे थे, बल्ब जल गया, नीडल राइट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ। तो गैल्वानोमीटर राइट साइड में है और बल्ब ऑन है। अभी ये क्या है, फिर स्टील है, फिर ये रुक गया, तो क्या है, फिर बल्ब बंद हो गया, ये भी जीरो है। मतलब जब ये कहीं पे रुका हुआ है, इसमें कोई मोशन नहीं है, इसमें कोई ये चल नहीं रहा है, तब दोनों केस में, चाहे वो पास हो चाहे वो दूर हो,
दोनों केस में इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस सर्किट के अंदर। जब ये बैकवर्ड जा रहा है, दूर जा रहा है, तब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। देखिए दूर जा रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, ये जब बैकवर्ड है तब हम क्या लिखेंगे, बैकवर्ड में गैल्वेनोमीटर लेफ्ट है, करंट ऑन है, बल्ब ऑन है। तो ये हमें चारों ऑब्जर्वेशन मिला। अब इन चारों ऑब्जर्वेशन से हम क्या समझते, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने के लिए आप ऐसा सोचिए, यहाँ पे आपको एक डिस्क दे दिया, ठीक है, आपको तीर दे दिया, आप एक तीर मारे हो तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1। अब 2 तीर एक साथ जा रहा है तो इसका प्रोपोर्शनल टू 2। 3 तीर अगर इसके थ्रू पास हो रहा है तो प्रोपोर्शनल टू 3। तो बेसिकली जितना एरो इसके अंदर से पास हो रहा है वो उसका एरो का फ्लक्स है, फ्लक्स ऑफ एरो। लेकिन बात क्या है, एक ही साथ में पास होना होगा, चाहे वो 1 जाए, 2 जाए, 3 जाए, लेकिन एक साथ जाना होगा, तब उसको फ्लक्स बोला जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बहुत मोटा मोटा शब्द में समझाया कि फ्लक्स ऐसा होता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये है, जब कोई कहीं मैग्नेट होता है तो उसमें चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस करता है तो मैग्नेटिक फील्ड को हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के जरिए समझते हैं। ये जो आपको येलो येलो लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर एरो दिख रहा है, क्या है, ये है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्या दिखाता है दोस्तों, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब इसके ऊपर अगर मान लीजिए इसका आसपास कहीं पे आप एक नॉर्थ पोल को रखे हो, मैग्नेट का एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कहीं पे भी रखो, अगर वो यहाँ पे भी इसमें फोर्स अप्लाई कर सकते हैं तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, ये एक एरिया बना लिया, जो उस एरिया के अंदर अगर आप हो, मान लीजिए आप नॉर्थ पोल हो, आप अगर उस एरिया के अंदर हो, ये आपको खींचेगा या दूर धक्का देगा, मतलब फोर्स अप्लाई करेगा, वो होता है उसका एरिया। वो जितना दूर तक फोर्स दे सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो इन प्रिंसिपल थियोरिटिकली ये होता है इनफाइनाइट तक, लेकिन प्रैक्टिकली एक कुछ फ्यू मीटर्स तक, मतलब 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या 5 मीटर, वो डिपेंड करता है कि इसका स्ट्रेंथ कितना है। इसका स्ट्रेंथ के हिसाब से वो डिपेंड करेगा कितना दूर तक ये एक्चुअली मिलेगा। वो मिलने के लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नेटिक कॉम्पास है, उसके जरिए आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपका बीएससी में आपको इसका एक एक्सपेरिमेंट में मिलेगा। तो बेसिकली ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के जरिए। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, जिस लाइन बराबर वो फोर्स अप्लाई करता है। मान लीजिए आप नॉर्थ पोल हो और आपको मैं यहाँ पे खड़ा कर दिया, तो आपको क्या करेगा, एक खींचेगा अपने तरफ इधर। अगर मैं आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया तो ये आपको धक्का देगा, इधर धक्का देगा, इधर आओगे आप इस लाइन बराबर आओगे, आपको इस लाइन एक रास्ते के तरह, जिस रास्ते के थ्रू आपको वो मैग्नेट लेके जाएगा, फिर साउथ पोल में आके आपको रुका देगा। ये होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर मैं आपको यहाँ पे रख दिया तो आपको सीधा वो खींच के उसका साउथ पोल में लेके जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे रख दिया तो आप इधर जाओगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे रख दिया तो आपको ये जो लाइन है ये बराबर आपको ये पाथ के थ्रू लेके आएगा, ये रोड के थ्रू लेके आएगा। तो जैसे कि फोर्स लगाने का एक रास्ता है, किस रास्ता बराबर फोर्स लेके जाएगा। तो आपको अगर मैं यहाँ पे रख दिया तो आपको इधर लेके जाएगा। ये हो गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब इस लाइन के थ्रू वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। अभी देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल में स्टार्ट हो रहा है, साउथ पोल में खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ के खत्म हो जाता है? नहीं दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है वो भी जानना जरूरी है। इसमें खत्म नहीं होता है। अब मैं इसको थोड़ी डीम कर दूंगा, इसका लाइट देखिए, इसके अंदर ये सब जुड़ा हुआ है, मतलब ये सर्किल है, एक के अंदर घूम रहा है। अगर आप अंदर से जाओगे तो इधर आके फिर वो इधर निकलेगा, फिर इधर से आएगा, तो आप घूमते रहोगे बेसिकली। तो ये जो फोर्स है ये घूम रहा है ऐसा करके। यार ये जो जहाँ ब्रेक हो गया ना, ये ऐसा दोस्तों ब्रेक नहीं हुआ, इसको मैं पूरा ड्रॉ नहीं किया। ये ऐसा आके ऐसा आके वो ऐसा आता है, ये भी ऐसा आके ऐसा बाहर बाहर आके फिर ऐसे मिलेगा।
ऐसा करके सब मिल रहे एक दूसरे से। ये भी आएगा लेकिन दूर से घूम के आएगा, ऐसा आके मिलेगा। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये भी आएगा लेकिन ऐसे घूमेगा। सब नॉर्थ साउथ सब मिला जुला है, कोई किसी से ब्रेक नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में कहीं पे ब्रेक नहीं हो सकते। ये तो मैं आपको समझाने के लिए रखा, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का फ्लक्स को हम देखेंगे। एक मैंने डिस्क ले लिया यहाँ पे, सेम डिस्क ले लिया यहाँ पे, सेम डिस्क ले लिया यहाँ पे। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर कितना है, 1 है। इसके अंदर कितना है, 2 है। इसके अंदर कितना है, करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू 1, यहाँ पे जो फ्लक्स है प्रोपोर्शनल टू 3, यहाँ पे जो फ्लक्स है ये प्रोपोर्शनल टू 9। मतलब ये बेसिकली इक्वल होता है, लेकिन मैं इक्वल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिकली रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स 1 है, यहाँ पे फ्लक्स 3 है, यहाँ पे फ्लक्स 9 है। तो मतलब मैं यहाँ से इस सर्कल को जब ऐसा ऐसा लेके जा रहा हूँ तो इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हो रहा है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स वही है जो कितना नंबर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसके थ्रू पास हो रहा है। जैसे कि इसके थ्रू एक ही लाइंस ऑफ फोर्स ए वाला है तो इसका फ्लक्स 1 है। ये जो सर्किल है इसके थ्रू 3 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो 3 होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आप समझ रहे हो दोस्तों। यहाँ पे देखिए सेम सर्किल है लेकिन इसके थ्रू 9 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है, तो इसका जो फ्लक्स है वो 9 है, ठीक है। ऐसा आप हर जगह कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप इतना सर्किल ले लियो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अगर आप यहाँ पे करोगे तो देखिए कितना है, लगभग 5 है। तो यहाँ पे 5 है। तो अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक फ्लक्स अलग अलग है। तो यही होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स। तो इसका चेंज हो रहा है। तो ये किस तरह चेंज हो रहा है दोस्तों, वो चेंज को हम देखेंगे। क्योंकि मैंने बोला कि इसमें जो करंट आ रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज इन फ्लक्स के वजह से हो रहा है। चेंज इन फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हो रहा है। वो देखने से पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज कौन डिस्कवर किया दोस्तों, माइकल फैराडे। इन्होंने लगभग 1830 मतलब 1830 साल के आसपास इन्होंने ये चीज डिस्कवर किया था। और इनके बारे में आपको एक चीज अच्छा लगेगा कि इनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। या मतलब क्या है, इन्होंने कोई स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया। घर पे जितना पढ़ाई किए थे उसके बाद ये जॉब करते थे। एक बुक बाइंडिंग शॉप में जॉब करते थे। बेसिकली पुराना बुक जिस दुकान में वो बाइंड करने के लिए भेजते हैं, तो जितना भी पुराना बुक्स आते थे फिजिक्स का, इनका फिजिक्स में इंटरेस्ट था तो फिजिक्स का बुक ये पढ़ाई करते थे वहाँ से। ऐसा करते करते इनका फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट जागा और आगे जाके बड़ा साइंटिस्ट बन गया। इन्होंने रिसर्च करके ये चीज़ डिस्कवर किया। ये जो मैग्नेट को यूज करके करंट जनरेट हो रहा है दोस्तों, ये चीज़ इन्होंने डिस्कवर किया। क्योंकि ये चीज़ कितना इम्पोर्टेंट है आपको समझ में आएगा। क्योंकि इन्होंने जब ये चीज़ डिस्कवर किया था ना, लोगों ने कुछ हंसते थे कि इसका क्या यूज है। तो इनका जवाब था कि एक छोटा जो बच्चा पैदा होता है उसका क्या यूज है। तो एक छोटा बच्चा बड़ा होके वो हो सकता है कि माइकल फैराडे बने, हो सकता है कि कोई आइंस्टाइन बने, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पोटेंशियल हो सकता है। तो ये डिस्कवरी भी उस तरह एक पोटेंशियल है। तो दोस्तों आज आप देखिए इनका जो ये डिस्कवरी है कितना बड़ा है। क्योंकि आज ये तो हम छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट लगा के देख रहा हूँ, एक बल्ब। आज आप अगर ये लैपटॉप मोबाइल में देख रहा हूँ, मैं इस लैपटॉप में ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ। घर में हमारा एसी फ्रिज, कितना करंट, ट्रेन चल रहा है, कारखाना चल रहा है, इतना कुछ जो चल रहा है, इतना जो बिजली का जो यूज है, बिजली कहाँ से आ रहा है, यही मेथड, यही फिजिक्स से हो रहा है दोस्तों। यही माइकल फैराडे का डिस्कवरी की वजह से ये इतना बिजली हमें मिल रहा है। आज मान लीजिए बिना बिजली में आप जिंदगी सोच सकते हो। आपके पास मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लाइट नहीं है, फैन नहीं है, फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है कि आपके पास ट्रेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो बिजली का जो डिस्कवरी है ये माइकल फैराडे ने किया, तो कितना बड़ा डिस्कवरी है दोस्तों। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि हम ये फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं। ये हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम एक हिस्ट्री है, ये कैसे कैसे लोगों ने डिस्कवर किया, कौन सी चीज किस तरह काम करता है, फिजिक्स का कौन रोल, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके ये सब चीज चल रहा है हमारा जो
आम जिंदगी में जो सब आम इंस्ट्रूमेंट यूज करते वो कैसे काम कर रहे हैं, और वो सीख के हो सके कि आप लोगों में कोई एक दिन बड़ा साइंटिस्ट बनेंगे, बड़ा रिसर्च करेंगे और कुछ बनाएंगे। इसी तरह तो हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे जो नया नया इंस्ट्रूमेंट, नया नया कुछ आता है, जो मोबाइल फ़ोन कितना डेवलप हो गया, लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर आ गया, कितना कुछ आ गया, ये तो ऐसा ही कोई ना कोई तो डिस्कवर किया। तो अगर आप इसका हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो आप आगे जाके क्या डिस्कवर करेंगे, आप तो वही लेके पड़े रहेंगे ऑलरेडी जो डिस्कवर हो गया। तो दोस्तों इसलिए हम पढ़ाई करते हैं, इसलिए हम यही पे इसका इम्पोर्टेंस है। तो जिनका इंटरेस्ट है वो पढ़े, जिनका इंटरेस्ट नहीं है वो उसके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ी थोड़ी जानना अच्छी बात है। तो चलिए हम इसके बाद क्या देखेंगे, इसमें कैसे हो रहा है, फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है। हम एक कॉइल की तरफ ध्यान देंगे। एक कॉइल को देखिए, जब इसको आगे ला रहा है तो ये जल रहा है, तो हमने पहले भी देखा, लाइट जल रहा है, नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन फ्लक्स का चेंज आपको यहाँ पे समझ में आया? यहाँ पे अभी कितना फ्लक्स है, ये जो कॉइल के अंदर 3, 5, 6। पहले देखिए यहाँ पे क्या, पहले फ्लक्स को पहली बात है फाई से डिफाइन करते हैं। अभी फाई ऑन को हम पहला बोलेंगे, अभी जो फ्लक्स है वो ऑन है। अभी इसको जब मैं 5 में लेके आ रहा हूँ, फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यस बढ़ रहा है, 3 से 5 हो गया। फाइनली फ्लक्स क्या हुआ, फाई ऑन से फाई 2 में गया, अभी 5 है। तो ये जो डी फाई मतलब चेंज कितना हुआ, डी फाई, फाई 2 माइनस फाई 1, ये कितना हुआ 5 माइनस 1 मतलब 4 फ्लक्स चेंज हुआ, लाइन्स ऑफ फोर्स 4 चेंज हुआ। लेकिन एक चीज देखिए, ये जब यहाँ पे रुक गया, फ्लक्स अभी क्या है 5 ही है, तो ये तो बंद हो गया। मतलब ये जब चल रहा है, फ्लक्स जब चेंज हो रहा है तब इसमें बिजली पैदा हो रहा है। लेकिन जब ये चेंज नहीं हो रहा, अभी भी इसमें फ्लक्स है, 1 है, लेकिन इसमें तो बिजली नहीं है, क्योंकि ये हमेशा समय के साथ ये ऑन ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब इसको मैं 5 ले रहा हूँ, देखिए 3 हो गया, अभी 5 हो गया, तब ये देखिए बिजली चल रहा था, बल्ब जल रहा था। अभी देखिए ये जब धीरे धीरे चेंज होगा बल्ब की तरफ, देखिए बल्ब जल रहा है, नीडल भी आ रहा है, सब चल रहा है बिजली। जैसे ये रुक गया तुरंत ये बंद हो गया, मतलब इसमें बिजली बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या, फाई जब चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हो रहा है तब बिजली पैदा होता है। लेकिन जब मैग्नेटिक फ्लक्स फिक्स है, चाहे वो ज़्यादा है चाहे वो कम है, उसमें कोई मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए देखिए जब चेंज हुआ तब इसमें बिजली पैदा हुआ। अभी इसको और एक बार देख लीजिए, अभी 1 है, 1 से ये जब यहाँ आएगा 3 होगा, यहाँ आएगा 5 होगा। देखिए 3 है, 5 है, चेंज हो रहा है, बिजली है, रुक गया, बिजली बंद हो गया, ये तो एक हो गया। अभी मान लीजिए इसको पास में लेके आ रहा हो तो बिजली पैदा हो रहा है। और ये जो गैल्वानोमीटर को जो नीडल है राइट साइड बोल रहे हैं, मतलब ये राइट साइड में बिजली जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है। अभी इसको मैं दूर लेके जाऊंगा तो पहली बार देखूंगा कि करंट पैदा हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो किस तरफ हो रहा है। देखिए इसको मैं दूर लेके जाता हूँ, मतलब हाँ करंट पैदा हो रहा है, बिजली है, जल फिर रुक गया क्योंकि ये रुक गया। और एक बार देखिए, तो इसको मैं दूर लेके जा रहा हूँ तो देखिए इसमें बिजली तो है, लेकिन ये नीडल क्या लेफ्ट में है। ये एक नया चीज हमने ऑब्जर्व किया। नीडल को देखिए, जो गैल्वानोमीटर का नीडल लेफ्ट साइड में है, पहले था राइट, है ना। तो ये जब दूर जा रहा है तब क्या है, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स 5 है, अब जब ये दूर जा रहा है तो धीरे धीरे घट रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। चेंज चाहे पॉजिटिव है, चेंज चाहे नेगेटिव है, दोनों केस में इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सारा ऑब्जर्वेशन को लिखूंगा। बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो क्या है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या है, और डिक्रीज हो रहा है तो क्या है, मतलब घट रहा है तो क्या है। तो देखिए अभी कांस्टेंट है तो ये करंट 0 है, आई जो है वो 0, करंट का वैल्यू 0 है। अभी ये बढ़ेगा, अभी 1 है तो अभी इसमें इंक्रीज होगा, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, करंट का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अभी जब इंक्रीज हुआ करंट का वैल्यू है पॉजिटिव, मतलब राइट साइड में जा रहा है। अभी फिर है स्टिल है, कांस्टेंट है तो फिर 0 है। हमें तो कांस्टेंट है, पास में रहे या दूर रहे डज नॉट मैटर। अगर ये फिक्स है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ, तो करंट फ्लो नहीं होगा। अभी देखिए डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स घट रहा है। तो बेसिकली घट रहा है मतलब क्या है, इसको और एक बार देखते हैं। इस केस में जो 5 है वो है 5। अभी ये जब घट रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, देखिए नीडल डिफ्लेक्ट हुआ,
फाई ऑन से जो फाई टू आया वो हो गया 1, तो चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ फाई इजिकल टू फाई टू माइनस फाई ऑन इजिकल टू फाई टू इजिकल टू 1 माइनस फाई ऑन इजिकल टू 5, मतलब -4। नेगेटिव चेंज मतलब क्या है, फ्लक्स ज़्यादा से कम हो रही, तो डिक्रीज हो रहा है तो करंट तो जा रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब उल्टा डायरेक्शन में। तो इसमें आपको क्या समझ में आया, यही है दोस्तों जो फैराडे यही एक्सपेरिमेंट किए थे। तो बेसिकली चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो फाई इसके वजह से होता है, और इसके वजह से डायरेक्शन का जो चेंज हो रहा है वो भी हमने देखा। और ये चीज़ क्या है, फैराडे लॉ को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है, डी फाई डी टी हमने पहले ही बोला। फाई मतलब ये हो गया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई मतलब फाई टू माइनस फाई वन, तो फाई अगर बढ़ रहा है तो भी एक डी फाई है, फाई घट रहा है तो भी एक डी फाई है, चेंज है। और डी टी क्या, डी टी है टी टू माइनस टी ऑन, मतलब कितना टाइम के अंदर ये चेंज हुआ। ये बेसिकली आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, ये 12 का चीज़ है, ठीक है, क्लास 12 में जाकर आपको ये चीज़ मिलेगा। तो डी फाई डी टी, और ये नेगेटिव साइन है, इसका एक अलग मीनिंग है, वो मैं नहीं जा रहा हूँ डिस्कशन में। तो इसी तरह इसको कहते हैं दोस्तों इंडक्शन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, यहाँ पे आपके पास मैग्नेट है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, तो यही कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली मैग्नेट के वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आया तो किस तरह होता है, इसी तरह दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, वो तो हमें परमानेंट मैग्नेट से देखा। अभी एक इंडक्शन जो है, आपको ट्रांसफार्मर देखा है, आपका जो घर में स्टेबलाइजर होता है ना, उसमें ट्रांसफार्मर होता है, वो ट्रांसफार्मर में जो इफेक्ट होता है वो भी एक इंडक्शन होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तरह ही होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे गैल्वानोमीटर लगा दिया, एक सर्किट क्लोज कर दिया, और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे कुछ बैटरी है नहीं है, तो बैटरी नहीं है तो इसमें कोई करंट नहीं है, करंट नहीं है वही तो बता रहा है। ये बल्ब क्या बोल रहा है, इसमें कोई करंट नहीं है, जल नहीं रहा है। ये जो गैल्वानोमीटर क्या बोल रहा है, इसमें करंट नहीं है, ये जीरो पे बैठा है। अभी ऐसा एक हम सोलिनॉइड लेंगे, ये क्या है, सोलिनॉइड है ना। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था एक जो बार होगा लोहे का, उसके अंदर आप वायर को ऐसा घुमाते जाइए तो सोलिनॉइड हो जाएगा, यही होता है सोलिनॉइड। तो आपको यहाँ पे सोलिनॉइड दिख रहा है, ये जो सोलिनॉइड है, यहाँ पे और एक सोलिनॉइड है। तो ये इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस है कि इसमें कोई बैटरी नहीं है, इसमें हम बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगा के इसको सर्किट क्लोज करेंगे, आप एक स्विच लगा दिए। ये क्या है, ये स्विच है, ठीक है। ये स्विच के वजह से स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो इसके थ्रू करंट फ्लो होगा बैटरी की वजह से। तो इसमें तो बैटरी है, इसमें तो बैटरी नहीं है, इसमें हम और एक बल्ब लगा देते, इसके थ्रू जब करंट जाएगा ये बल्ब जलेगा। और इसमें कुछ चेंजेस होता है कि हम देखेंगे, इंडक्शन देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये सोलिनॉइड क्या होगा, चलिए हम इसको स्विच ऑन करते। स्विच ऑन करने में आपको यहाँ पे काफ़ी सारा चेंजेस होगा। पहले ये बल्ब जलेगा और इसमें और कुछ मैग्नेट जनरेट होगा, क्योंकि किसी भी वायर के थ्रू अगर करंट पास होता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, आपको मैं पहले ही बताया, ठीक है। तो ये सोलिनॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन किस तरह बनाएगा वो देखने वाली चीज़ है। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें इंड्यूस होना चाहिए ना। तो इसमें अगर करंट फ्लो होगा, करंट इंड्यूस होगा तो ये बल्ब जलना चाहिए, तो बल्ब जल रहा है कि वो आपको देखना है। और इसमें क्या होगा, इसमें नीडल का डिफ्लेक्शन होगा, आइदर राइट और लेफ्ट, अगर करंट आया तो, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। अब देखिए इसको मैं ऑन करता हूँ, देखिए इसमें देखिए इंटरेस्टिंग, पहली बात इसमें क्या नीडल का डिफ्लेक्शन हुआ था, और इसमें क्या ये लाइट जल गया। लाइट जलते इसमें एग्जैक्टली जो बार मैग्नेट था उसी के तरह ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट किया। ये तो हमें नहीं पता था कि इस तरह होता है। तो दोस्तों इसी तरह होता है, जो सोलिनॉइड होता है एक बार मैग्नेट को मिमिक करता है, बार मैग्नेट के तरह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो ये सोलिनॉइड की वजह से इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि क्या है देखिए, अच्छा ठीक है, उससे पहले हम और एक चीज़ देख लेते हैं। इसमें जब हम ऑन किए ये लाइट तो जल रही है, ये लाइट तो नहीं जल रहा है, इसमें फ्लक्स पहले कुछ भी नहीं था, अभी आया तो चेंज तो हुआ। इसमें कुछ चेंज आया था क्या दोस्तों, आपने ध्यान दिया? तो चलिए हम इसको रिपीट करके देखते। अभी देखिए स्विच को ऑन करेंगे, ये बल्ब जलेगा, हमें पता चल गया। अभी इस बल्ब को देखेंगे कि जल रहा है क्या नहीं। देखिए हुआ, ये जला, ये बल्ब जला। और एक बार देखते, देखिए यस, देखिए येलो हो गया, बल्ब जल गया, फिर बंद हो गया। बल्ब तो जला है, नीडल भी कुछ डिफ्लेक्ट हुआ लग रहा है। और एक बार देखते, देखिए नीडल
नीडल डिफ्लेक्ट हुआ, राइट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब ये राइट साइड में करंट जा रहा है, ये जब आया। और एक बार देखते हैं, नीडल राइट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ, जब ये फ्लक्स आया फिर ये 0 में चला गया, बल्ब भी बंद हो गया। इसका मतलब क्या, जब फ्लक्स में चेंज हुआ तब ये हुआ था, जब फ्लक्स फिर कांस्टेंट हो गया, मतलब इसमें 3 हो रहा है ना, फ्लक्स 3 है, तो 3 में जब रुक गया और 3 से 4 5 या 2 1 नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, तो ये फिर बंद हो गया, लेकिन ये चालू है। तो दोस्तों इसमें क्या है, बेसिकली आप देखिए अभी इसमें करंट 0 है क्योंकि स्विच ऑफ है, ये सारा बल्ब बंद है। तो इसमें जो phi 1 है कितना है, इसमें अगर phi 1 देखेंगे तो वो 0 है। अभी मैं इसको जब ऑन कर रहा हूँ तो इसमें phi क्या है, phi देखिए चेंज हो गया, ये सब चेंज हो गया। phi 1 अभी क्या है, phi 2 किया है जब 3 है। तो बेसिकली d phi क्या है, हम जो फैराडे लॉ से देखा, d phi इक्वल टू phi 2 माइनस phi 1, phi 2 है हमारा 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, हमारा d phi 3 है, मान लीजिए dt ऑन है, मतलब 1 सेकेंड में हुआ, तो इसका मतलब जो EMF होगा वो होगा -3, क्योंकि ये माइनस d phi dt है ना। तो इस तरह, तो इसका मतलब EMF जनरेट हुआ क्योंकि phi में चेंज हुआ। phi क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ। अभी देखिए इसको मैं जब बंद करूंगा तब क्या इसमें फिर चेंज होगा, यस बंद करूंगा तब तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि अभी का जो प्रेजेंट कंडीशन ये हमारा केस 1 हो गया, ठीक है, जब ऑफ से 1 हुआ, एक केस 1 में हम देख लिया। हम अभी इसमें क्या करेंगे, केस 2 देखेंगे। केस 2 क्या है, 1 से ये ऑफ में चेंज करूंगा, तो ऑन से ऑफ में चेंज करने से पहले हम नोट कर लेते पहले, अभी तो 0 है क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। phi ऑन, अभी का हमारा जो phi ऑन होगा वो होगा 3, ठीक है, यहाँ पे अब देखो ना ये 3, ये जो 3 है, तो phi ऑन हो गया 3 इस केस में। अभी देखिए ये 0 है क्योंकि आप रुके हो, इसमें phi ऑन चेंज हो रहा है, हम सेकंड गिन रहे हैं, ठीक है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, 3 ऑलवेज 3, तो नो चेंज नहीं, नो करंट, नो फ्लक्स चेंज, नो करंट, नो लाइट, नो डिफ्लेक्शन, तो ये है, कोई चेंज नहीं है तो करंट नहीं है, लेकिन चेंज होगा तो करंट होगा। अगर मैं अभी इसको ऑफ करूंगा, ये जो सर्किट को ऑफ करूंगा, तो इसके थ्रू करंट फ्लो बंद हो जाएगा, तो इसी के थ्रू करंट फ्लो होने के लिए ही तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो इसके थ्रू जब करंट फ्लो बंद हो जाएगा तो ये फील्ड नहीं रहेगा, फील्ड नहीं रहेगा तो ये जो 3 फ्लक्स है ये भी नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा, है ना। चलिए हम देखते हैं, तब आप ये बल्ब को नीडल को देखिए, ये बल्ब तो बंद हो जाएगा हमें पता है, लेकिन ये बल्ब कुछ टाइम के लिए जलना चाहिए। देखिए जला जला जला, बल्ब जला, दैट्स वेरी गुड। देखिए और एक बार देखिए, बल्ब जला। नीडल का क्या है, लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन, देखिए नीडल लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन हो गया, फिर 0 में क्योंकि अभी फिर रुक गया। तो बेसिकली अभी क्या है, phi 2 है, यहाँ पे 0, पहले था 3 0, तो चेंज तो हुआ ना, तो phi क्या हो गया, d phi जो हमारा है वो है phi 2 माइनस phi 1 इज इक्वल टू phi 2 है 0 माइनस phi 1 है 3, मतलब -3 है। तो हमारा जो d phi dt ये क्या है, -3 है, यहाँ पे माइनस है क्योंकि EMF जो है वो है -d phi dt, तो इस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 है, यहाँ पे जो चेंज है वो 3 है, EMF 3 है, तो EMF उल्टा है, देखिए यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 है, मतलब एक टाइम इसके अंदर करंट अगर इस तरफ जा रहा है, दूसरा टाइम ये इस तरफ जा रहा है, इस तरह होता है। तो देखिए ऐसा ही करके ये चीज़ हो रहा है, ऑफ हो रहा है, नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑफ हो रहा है, नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइट जल रहा है। तो इस तरह दोस्तों ये चीज़ को समझा जा सकता है। ये ट्रांसफार्मर जो है इसको इसी पैटर्न, इसी फिजिक्स का बेस में ट्रांसफार्मर बना हुआ होता है। आपका घर में, रोड में, पावर स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाने का कोशिश किया यहाँ पे। और पहले क्या परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट के यूज करके हम देखे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो इंडक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक जनरेट करना, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमारा नीचे कमेंट करके वो बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना लोग वीडियो देखेंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ को समझे। मैं इतना अच्छा एनिमेशन बना के मेहनत करके बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में ईजी रहे, आप ये चीज़ को समझो।
तो इसीलिए दोस्तों जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए, स्कूल में शेयर कीजिए, कहीं कि जो भी आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट है उसको शेयर कीजिए। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है या जो फेसबुक ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं, उसमें हम अपडेट देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ऑफकोर्स लाइक कमेंट शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।